बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ कि अभी तक आपके लिए हम जो कहानियों का सिलसिला चालू रखे थे वो बीच में टूट गया और काफ़ी दिन से आपके लिए कोई हम कहानी लेकर नहीं आ पाए हैं। उसके लिए सहे दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन हुए जिनकी वजह से मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं ला पाई, कोई घटना जो है उसको कवर नहीं कर पाई। लेकिन आगे जो कहानियों का सिलसिला है तो उसी तरह चलेगा, जैसे कि हमारी जो कहानी शाम को 5 बजे रोजाना आपके लिए मिलती थी, तो अब रूटीन वैसा ही रहेगा। एक नई कहानी के साथ हर रोज जुड़ेंगे। तो आज की कहानी हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये कहानी है एक डॉल की। एक डॉल जो ऐसी खतरनाक डॉल, जो ये डॉल जिसके संपर्क में आई वो परेशान और हैरान हुए। उनके साथ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फिलहाल वो जो डॉल की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है रॉबर्ट डॉल। और ये रॉबर्ट डॉल फिलहाल इस समय एक म्यूजियम में रखी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक जो कि फोटोग्राफर, जिन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, वो इस म्यूजियम में पहुंचे और इस म्यूजियम में जाकर इस डॉल की एक उन्होंने फोटो क्लिक की। और उसके बाद जब वो घर वापस गए, जब उन्होंने अपना मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें कोई फोटो ही नहीं थी, मतलब कि ब्लैंक, उसमें कोई फोटो नहीं थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो गए, हैरान हुए कि आखिर मैंने जो फोटो क्लिक की थी वो गई तो गई कहाँ। वो दूसरे दिन फिर गए और उसने वहां पर उस डॉल की एक वीडियो बनाई और उसने घर आकर देखा तो फिर वैसे ही उसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अब इस बार वो ज्यादा परेशान हो गया, वो ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर मैंने फोटो क्लिक की, फोटो नहीं इसमें दिख रही, मैंने वीडियो बनाया तो इसमें वीडियो भी कोई नहीं रिकॉर्ड हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं कि उस डॉल की अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो उस डॉल से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा क्या आप कि मैं एक फोटो क्लिक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके बाद अगर वो डॉल की आप फोटो क्लिक करेंगे तो उसकी फोटो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि वो डॉल के बिना परमिशन के ना तो आप फोटो खींच सकते हैं और ना ही आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। ये कैसी अजीब और गरीब ये डॉल है। तो चलते हैं हम इसके इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डॉल किस किस के संपर्क में आई और कैसे इसने जो कि दिल दहला देने वाली, जो कि अजीब अजीब रहस्यमयी घटनाएं इस डॉल ने लोगों के साथ की। तो हम सब मिलकर इस डॉल के इतिहास में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डॉल इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, क्योंकि हम सब भी बड़े हुए डॉल से ही खेलकर, हमारे जो आगे जनरेशन है वो भी डॉल ही खेलती हैं, क्योंकि बच्चों को डॉल काफ़ी पसंद होती हैं और काफ़ी बच्चे डॉल से खेलते हैं, बातें करते हैं उनके साथ, उनको अपने साथ, यहाँ तक कि बेड में सोते समय भी वो अपने साथ डॉल को सुलाते हैं। और डॉल इतनी मासूम होती भी हैं देखने में और उनके साथ खेलने में बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये कैसी डॉल थी जो कि लोगों के बीच हैवानियत फैला रही थी, मतलब लोग इस डॉल से डरते हैं। और ये डॉल आखिर म्यूजियम तक कैसे पहुंची और म्यूजियम में भी जो घटनाएं हुई वो सिलसिलेवार तरीके से आज की कहानी में सारा कुछ आपको बताएंगे। तो हम चलिए इतिहास में इसके डॉल के चलते हैं और वहां से जानते हैं कि कहानी क्या थी। रॉबर्ट नाम का एक बच्चा और उसके घर में माँ बाप, और वहाँ उसके घर में एक नौकर था जो कि नौकर उसके घर में काम किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से उस नौकर और
रॉबर्ट के माँ बाप के बीच के रिश्ते बिगड़ रहे थे। इसलिए उस नौकर ने सोचा कि मैं यहाँ से जो कि काम छोड़ देता हूँ। उसने ये तय किया और उसके माँ बाप से कहा कि मैं अब इस घर में काम नहीं करूँगा, मैं जाना चाहता हूँ। रॉबर्ट के माँ बाप ने भी उसको नहीं रोका और वो जो नौकर था वो इनके घर से काम छोड़कर जाने लगा। जाते समय उसने रॉबर्ट को, जो कि छोटा था, इसको एक डॉल दी और उस डॉल को लेकर रॉबर्ट काफी खुश था। अब रॉबर्ट उसी डॉल के साथ खाना खाता, उसी डॉल के साथ खेलता, अपने रूम में उस डॉल को बड़ी हिफाजत से रखता था। अब ये जो रॉबर्ट था, जब भी इसकी माँ रॉबर्ट के रूम में जाती तो वहां पर काफी कुछ सामान, जो कि रॉबर्ट का रूम का सामान, जो भी कपड़े, जो भी सामान होता था वो बिखरा मिलता था। रॉबर्ट की माँ रॉबर्ट को डांटती कि बेटा तुम ये क्या करते हो, इतना सामान क्यों बिखरा देते हो। लेकिन रॉबर्ट मना कर देता। वो कहता था कि माँ मैंने ये नहीं किया है। लेकिन माँ सोचती कि ये जो रॉबर्ट है वो डांट पढ़ने की वजह से झूठ बोल रहा है, और माँ फिर से रूम को सही सलामत कर देती। जो बिखरा होता था सामान उसको सही जगह पर रख के और चली जाती थी। रॉबर्ट जो कि डॉल के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था, वो बहुत ज़्यादा घुला मिला था, उससे बातें करता था, उसके साथ सोते समय उसको अपने पास रखता था। उसने यहाँ तक कि उस डॉल के लिए बाजार जाकर कपड़े खरीदता, उसके लिए एक अलमारी एक बनवाया, उसके कपड़े रखने के लिए, उसके सामान रखने के लिए। यानी कि रॉबर्ट जो कि उस डॉल से बहुत प्यार करता था, उस डॉल को एक मिनट के लिए अपने से दूर नहीं होने देता था। ऐसे ही अजीब अजीब घटनाएं धीरे धीरे होने लगी। एक दिन रॉबर्ट जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसने अपनी इस डॉल को अपने बगल में लेटाया हुआ था, लेकिन उसकी जब आंख खोलकर वो देखता तो जो डॉल थी वो उसको सामने कुर्सी पर बैठे दिखी। जब उसने कुर्सी पर बैठे देखा तो उसे एक टक निहारने लगा, उसे देखने लगा। कुछ देर देखता रहा तो उस डॉल ने अपनी आंखें झपकाई, जिस बात से रॉबर्ट काफी डर गया और चिल्लाने लगा। बगल के ही रूम में माँ बाप सो रहे थे। वो आए और रॉबर्ट से पूछा, बेटा क्या हुआ। रॉबर्ट ने कहा कि ये डॉल अभी मेरे पास लेटी थी और फिर उसके बाद ये कुर्सी में जाकर बैठ गई, और ये जो अपनी आंखें हैं वो पलके झपका रही है। ये बात सुनकर माँ बाप ने बोला कि ये डॉल कैसे पलके झपका सकती है, इसे कोई वहम हुआ होगा, और उसे बहला फुसलाकर फिर से रॉबर्ट को सुला दिया। दूसरे दिन से ये जो डॉल थी वो अधिकतर रूम का सामान फेंक देती थी, कई चीजें तोड़ देती थी। जब भी रॉबर्ट की माँ या पिताजी उससे आकर पूछते कि बेटा ये क्यों तुम रोज रोज ऐसे फैला देते हो, सामान बिखरा पड़ा रहता है, सामान तोड़ देते हो, तो रॉबर्ट ने एक दिन कहा कि नहीं माँ, मैं सामान नहीं तोड़ता और ना ही मैं सामान फेंकता, जो भी सामान फेंकता है ये डॉल फेंकती है, इस डॉल ने ही सामान फेंका है। माँ बाप सोचते कि डॉल कैसे सामान फेंक सकती है। माँ बाप सोचते कि ये डांट खाने की वजह से डॉल का नाम लगा रहा है, लेकिन डॉल कैसे सामान फेंकेगी, उनको यकीन ही नहीं हुआ। और अब धीरे धीरे जो रॉबर्ट था वो उस डॉल को अब डॉल नहीं मानता था, उसको अपनी दोस्त, मतलब वो एक इंसान की तरीके डॉल के साथ रहता था, उससे बातें करता था और डॉल भी उससे बातें करती थी। काफी बार उनके माँ बाप ने ये महसूस किया कि रॉबर्ट के रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, रॉबर्ट किसी से बात कर रहा है। अब उनके माँ बाप के मन के अंदर एक डर बैठने लगा कि ये डॉल से ये रॉबर्ट बातें करता है, इस डॉल की आवाज आती है, और जब भी इसके रूम में जाओ सामान बिखरा टूटा फूटा। अब रॉबर्ट
ने कई बार उस डॉल को चलते हुए देखा। एक दिन वो डॉल जो कि खिड़की पर बैठी थी और जो बाहर से लोग निकल रहे थे उनसे अजीब अजीब बातें कर रही थी, वो लोगों ने जब ये देखा तो वो काफी हैरान हुए कि डॉल खिड़की पर बैठकर और बातें कैसे कर रही है, कैसी आवाजें निकाल रही है। उन्होंने उसके रॉबर्ट के माँ बाप से उसकी शिकायत की कि ये जो डॉल है आपके घर में वो खिड़की पर बैठकर अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है, अजीब अजीब सी हमसे बातें करती है। रॉबर्ट के माँ बाप सुनकर काफी हैरान हुए। अब जो जिसने उस डॉल की शिकायत की थी उसके घर में भी सामान टूटने लगे, इधर उधर सामान बिखरे, सोफा जो कि इधर खिसक रहा है कहीं उधर, मतलब काफी उथल पुथल उनके घर में भी मचने लगे। उनके घर में सामान टूटने लगे, अपने आप सामान गिर रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। वो आके रॉबर्ट के माँ बाप से शिकायत करते कि हमारे घर में जैसा आपके घर में हमने सुना था कि सामान टूट जाता है, गिर जाता है, बिखरा रहता है, वैसे अब हमारे घर में हो रहा है। अब रॉबर्ट के माँ बाप ने ये तय किया कि अब हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने एक नया घर तलाश किया और इस घर को छोड़ दिया। सारा सामान पैक किया। जब सामान पैक कर रहे थे रॉबर्ट डॉल को अपने एक बॉक्स में उन्होंने पैक किया और इसको भी अपने साथ ले गए। और जब वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो ना अब वहाँ ऐसी कोई चीज हो रही थी। जो रॉबर्ट था वो भी पढ़ने में मन लगा रहा था, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था, तो अपनी पेंटिंग में जो कि मन लगाता था। जब स्कूल से आए तो पढ़ने में बैठ जाए, फिर उसके बाद पेंटिंग करता था, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। जब माँ बाप वहाँ जहाँ पहले रहते थे वहाँ जब फोन करके लोगों से पूछते कि अब ऐसा वहाँ कुछ हो रहा है या नहीं, तो वो बताते कि जब से आप गए हैं यहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ बिल्कुल शांति है, किसी घर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब तक आप थे तो बहुत सारी दिक्कत उनके घर में भी आती थी। अब रॉबर्ट के माँ बाप भी बड़े खुश, रॉबर्ट पढ़ाई में, पेंटिंग में, और रॉबर्ट जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी स्कूल की पढ़ाई जब पूरी हुई तो वो 1906 में रॉबर्ट पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क गया। वहाँ पर उसने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो पेरिस में आया और पेरिस में आने के बाद फिर वो प्रोफेशनल पेंटर बना और उसके बाद वो उसको एक लड़की से जो कि प्यार हुआ और फिर उसके बाद उससे माँ बाप से उसने रजामंदी लेने के बाद उससे शादी की और शादी करने के बाद वो अमेरिका आ गया। अमेरिका आने के बाद अपने माँ बाप से दूर उसने एक फ्लैट लिया, वहाँ पर वो रहने लगा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे नहीं होता है कि अब बच्चे की शादी हो गई है तो वो खुद के घर में रहेगा, लेकिन नहीं, वहाँ की जो होता है तो बच्चे बड़े हो गए, अपना पकड़ो, अपना जिम्मेदारी निभाओ, अपना खर्चा चलाओ। तो उसने एक नया फ्लैट लिया, वहाँ पर खुद और उसकी वाइफ रहने लगी। एक दिन उसको याद आया कि मेरे पुराने घर में मेरा काफ़ी सामान पड़ा हुआ है तो मैं उसको ले आता हूँ। वो पुराने घर में गया, उस सामान को, अपने बचपन का सामान उसने लिया और उसी सामान में उसे डॉल का बॉक्स दिखा। वो डॉल का बॉक्स भी अपने घर में लेकर आ गया। अब जब वो डॉल का बॉक्स अपने घर में लेकर आया तो उस डॉल को खोला और खोलने के बाद अपनी वाइफ को ये बताया कि ये डॉल मेरी बचपन की है, मैं इससे बहुत सी बातें करता था, इसके साथ खेलता था, इसके साथ रहता था, ये डॉल चलती भी है, ये डॉल बोलती है। उसने ऐसे अपनी वाइफ को बताया। वाइफ सुनकर थोड़ा हैरान, और उसने फिर सोचा कि बचपन में सब कोई ऐसे करता है, डॉल से बातें करता है, ऐसा लगता है डॉल हमसे बातें कर रही है, उसके साथ खेलता है। लेकिन अब जो रॉबर्ट था उसने अपने रूम में उस डॉल को रखा और उससे बातें करता था। जब भी वो ऑफिस से आए तो डॉल से बातें करें। अब उसकी वाइफ को थोड़ा अजीब लगने लगा कि ये रॉबर्ट जब भी आता है तो डॉल से ही बातें करते रहता है।
कई बार उसने रॉबर्ट को समझाया और कहा कि इतना बातें तुम डॉल से क्या बातें करते हो। तो उसने बताया कि डॉल मुझसे बातें करती है। उसने यकीन नहीं किया। अब रॉबर्ट जो भी टाइम मिलता वो डॉल के साथ बिताता था। अब इधर जो उसकी वाइफ थी उसको उस डॉल से चिढ़न सी होने लगी, वो डॉल को नापसंद करने लगी, क्योंकि अब ये ऑफिस से आता था तो डॉल के देखभाल में लग जाता था, इससे बातें ही नहीं करता था उसकी पत्नी से। तो इसीलिए जेलसी जैसे उसको महसूस होने लगी। वो जब भी रॉबर्ट के कमरे में जाती तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। जो डॉल थी वो सारा सामान तोड़ देती, कहीं इधर फेंक देती कहीं उधर, मतलब सारा रूम बिखेर देती थी। जब वो अपने पति से कहती कि रॉबर्ट ये तुम क्या करते हो, सारा सामान बच्चों की जैसे फेंक देते हो, इधर सारा सामान ये टूट गया वो टूट गया। तो रॉबर्ट कहता कि यही सवाल मेरी माँ बचपन में मुझसे करती थी कि तुम सामान तोड़ते हो, सामान तुम फेंकते हो, लेकिन मैं बचपन में भी माँ से यही कहता था कि मैं सामान नहीं तोड़ता, ये डॉल सामान तोड़ती है, यही सामान फेंकती है। लेकिन मेरी माँ मेरी बात मानती ही नहीं थी। वैसे ही सवाल तुम करती हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सामान मैं नहीं फेंकता, मैं सामान क्यों फेंकूंगा, ये डॉल ही सामान फेंकती है और ये डॉल सामान तोड़ देती है। पत्नी काफी रॉबर्ट के ऊपर गुस्सा हो गई और कहा कि ये डॉल कैसे सामान फेंकती, ये डॉल कैसे सामान फेंक सकती है और कैसे तोड़ सकती है। लेकिन रॉबर्ट हमेशा यही कहता और जब भी उसके रूम में ये रॉबर्ट की वाइफ जाती तब भी सामान टूटा फूटा और बिखरा ही मिलता। एक दिन उसने उस डॉल को उसकी कुर्सी पर बैठा दिया। अब वो कुछ काम में लग गई। अब जब वो कुर्सी से उठकर डॉल खिड़की पर जाकर बैठ गई और खिड़की से जो भी आने जाने वाले लोग थे उनसे बातें करने लगी। अब जब लोग बातें अजीब अजीब सी आवाज सुनते वो डरे, वो आकर रॉबर्ट की घर की बेल बजाई और जब रॉबर्ट की वाइफ ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि आपके खिड़की पर एक डॉल बैठी है और वो अजीब अजीब से आवाजें निकाल रही है। तो वाइफ ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं तो अभी उस डॉल को कुर्सी पर रख कर आई हूँ, वो खिड़की तक कैसे पहुंच सकती है। जब उसने जाकर देखा तो डॉल खिड़की पर ही बैठी थी। उसने जाकर डॉल को उठाया और कुर्सी पर पटक दिया। अब ये शिकायतें एक दिन नहीं कई बार, ये शिकायतें लोगों की एक बार नहीं कई बार आई। तब रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि मैं इस डॉल को हटा दूंगा। जैसे ही रॉबर्ट ने इस डॉल को हटाने का जो कि डिसाइड किया तो उसके कुछ ही दिन बाद रॉबर्ट की मौत हो गई। अब रॉबर्ट की मौत के बाद वाइफ जो कि अकेले घर में कैसे रहती, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इस फ्लैट को छोड़ दूंगी। उसने सारा सामान पैक किया, दूसरी जगह शिफ्ट हुई और जहाँ वो शिफ्ट हुई उसने बगल में एक घर था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची को वो डॉल गिफ्ट कर दी। अब वो बच्ची डॉल को पाकर काफी खुश थी और उस डॉल से खेलने लगी। कुछ दिनों बाद उनके घर में भी ऐसा सामान फेंकना, इधर उधर सामान बिकना, सोफे भारी भारी सामान टूटने लगे। उन्होंने उसकी वाइफ रॉबर्ट की वाइफ से आकर शिकायत की कि आपने जब से ये डॉल दी है हमारे घर में सामान टूट रहे हैं, सामान इधर उधर बिखर रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं हमारे घर में। तो रॉबर्ट की वाइफ ने बताया कि जब ये डॉल हमारे पास भी थी, मेरे हस्बैंड की ये डॉल है, उनके घर में भी ऐसा होता था। जब मेरे पास ये डॉल रही तो मेरे पास भी ऐसा होता था, लेकिन जब से मैंने इसे बॉक्स में पैक कर दिया तब से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। तो उनके माँ बाप ने उस डॉल को जाकर एक म्यूजियम में, जो कि उसे म्यूजियम वाले को वो पहचानते थे, उस म्यूजियम में उस डॉल को दे दिया कि ये डॉल रखो और इसको संभालो, ये हमारे बस की ये डॉल नहीं, हम इस डॉल को अपने घर में नहीं रख सकते। म्यूजियम वाले ने सोचा कि चलो डॉल अच्छी है, इसको रख लेते हैं, क्योंकि तब तक मीडिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक डॉल है जो सामान तोड़ती है, सामान फेंकती है, बातें करती है, चलती है, पलके झपकाती है। ये काफी तरह की बातें जो कि न्यूज में चल रही थी उस समय। और उसी समय
उसके माँ बाप ने उस डॉल को म्यूजियम वाले को दे दिया। म्यूजियम में उस डॉल को बाकायदे रख लिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद म्यूजियम में भी वही हरकत, क्योंकि म्यूजियम में बेशकीमती सामान रखे होते हैं, वो इधर उधर बिखर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, कुछ सामान टूट जा रहा है। म्यूजियम वाले भी इस डॉल की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया कि डॉल के लिए एक अलग ही रूम बनवाया और उसमें उस डॉल को कांच के अंदर रख दिया। उसके बाद ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। काफी दिनों बाद 2009 में एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम था हॉवर्ड, और हॉवर्ड जब उस म्यूजियम में पहुंचे तो उन्होंने इस डॉल की एक फोटो क्लिक की, और फोटो क्लिक करने के बाद जब वो घर पहुंचे और उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो उसमें कोई फोटो ही नहीं थी, मोबाइल ब्लैंक। उसके बाद वो दोबारा गए, उन्होंने वीडियो बनाया, फोटो खींची। जब घर आके देखा ना उसमें कोई वीडियो ना उसमें कोई फोटो, ये देखकर वो काफी परेशान हो गए कि आखिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोटो खींच रहा हूँ, और जब मैं घर आके देखता हूँ तो उसमें कोई ना तो वीडियो है ना तो फोटो है। वो फिर से म्यूजियम में गए और म्यूजियम में जाकर पूछा वहाँ के कर्मचारियों से कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, फोटो खींचता हूँ, लेकिन जब घर जाता हूँ तो ना तो इसमें कोई फोटो है और ना ही कोई वीडियो है। म्यूजियम के कर्मचारी ने उसको बताया कि अगर आप इस डॉल की फोटो खींचना चाहते हैं या तो वीडियो बनाना चाहते हैं तो इससे आपको डॉल से परमिशन लेनी होगी। आपको इससे कहना होगा कि क्या मैं आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ, क्या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ। तब उसके बाद जब आप वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, तो वो आपके मोबाइल में आ जाएगी बिना परमिशन किए। ना तो इसकी कोई वीडियो बना सकता है और ना ही कोई इसकी फोटो खींच सकता है। जब उसने ये बात सुनी तो वो दोबारा डॉल के पास गया और उससे जाकर पूछा कि क्या मैं आपकी फोटो क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद उसने फोटो क्लिक की और घर जाके जब देखा तो उसमें फोटो थी। कितनी अजीब ये डॉल थी, मतलब सुनकर भी हैरानी की डॉल से हमें परमिशन कैसे लेनी पड़ सकती है, और डॉल कैसे चल सकती है, कैसे बोल सकती है, सामान कैसे तोड़ सकती है, कैसे सामान को फेंक सकती है। ये अजीब और गरीब डॉल थी और ये फिलहाल एक म्यूजियम में है, जिस म्यूजियम का नाम है फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टिन म्यूजियम में रखी गई है। यहाँ अगर आप कभी जाएं तो यहाँ अगर फोटो खींचें या वीडियो बनाएं तो आप पहले उस डॉल से परमिशन ले लें। तो आपको कहानी ये सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आपको हैरान और परेशान किया जाए, बल्कि बस इतना कि आपको जागरूक किया जाए कि मतलब डॉल भी कुछ अजीबोगरीब हो सकती हैं। इसलिए आप का बच्चा अगर डॉल से ज्यादा घुल मिल रहा है, बातें कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई डाउट है, तो आप अपना डाउट क्लियर जरूर कर लें। ये ना सोचें कि बच्चा है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।